हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया उनका एक बहुत ही फेमस प्ले फाइनल सॉल्यूशन। प्ले शुरू करने से पहले हम इस प्ले के जो प्ले राइटर है महेश दत्तानी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महेश दत्तानी इज़ वेल नोन इंडियन प्ले राइट एज वेल एज द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1998। महेश दत्तानी एक बहुत ही फेमस प्ले राइट है और वह फर्स्ट इंडियन प्ले राइट है जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1998 में नवाजा गया। महेश दत्तानी को ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उनके इसी प्ले फाइनल सोल्यूशन के लिए दिया गया। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन एक 3 एक्ट प्ले है। कैरेक्टर्स: दक्षा, जिसको इस प्ले में हार्दिका भी कहा जाता है। जरीन, यह दक्षा की फ्रेंड है। रमणीक, यह दक्षा का बेटा है। अरुणा, दक्षा की बहू है। स्मिता, यह दक्षा की पोती और रमणीक की बेटी है। तस्नीम, यह स्मिता की फ्रेंड है। जावेद, यह तस्नीम का भाई है और वो भी ये तस्नीम का फियोंसी है। तो ये सारे इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस प्ले के बारे में पढ़ना। कहानी शुरू होती है दक्षा नाम की एक लड़की से जो कि अभी नई नई शादी करके और अपने ससुराल गई हैं। वह वहाँ जा कर के और अपने ससुराल वालों के बारे में उसके जो भी ओपिनियंस है उसको एक डायरी में लिखना शुरू करती है। वह अपनी डायरी में अपने ओपिनियंस इसलिए लिख रही है क्योंकि उसकी जो बातें हैं वह सुनने वाला अभी कोई नहीं है। और वह अपनी डायरी में डेट डालती है मार्च 31 1948। यानी दक्षा जब अपनी डायरी लिखती है तो वह लिखती है 31 मार्च 1948 को वह अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। तो वह अपनी डायरी में लिखती है कि हमारे देश को इंडिपेंडेंस हुए कुछ समय हो चुका है, लेकिन अभी भी दक्षा जो है उसको अपनी चार दीवारी में ही कैद होकर के रहना पड़ रहा है। यानी लड़कियों की कंडीशन जो है वह अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वह अपने ओपिनियन में अपने ससुराल वालों के लिए कहती है कि यह लोग जो हैं वह अच्छे नहीं हैं। दक्षा को शमशेद बेगम और नूरजहाँ के गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और वह इन्हीं की तरह गाने गाना भी चाहती है, लेकिन अपनी फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से वह यह काम नहीं कर पाती है, यानी वह गाना नहीं गा पाती है। दक्षा की एक फ्रेंड है जिसका नाम है जरीन, जो कि एक मुस्लिम लड़की है। उसे भी शमशेद बेगम और नूरजहाँ के गाने सुनना बहुत पसंद है और वह भी गाना गाना चाहती है, लेकिन वह भी अपनी फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं गा पाती है। तो दक्षा यही बातें अपनी डायरी में लिखती है कि इंडिया जो है वह तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी लड़कियों की जो कंडीशन है वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्हें अभी भी चार दीवारी में ही कैद कर करके रखा जाता है। यह कहानी अभी तक चल रही थी पास्ट में। अब यह कहानी आगे बढ़ जाती और 54 ईयर्स के बाद क्या होता है, दक्षा जो है वह अब बूढ़ी हो जाती है और दक्षा का एक बेटा होता है रमणीक, उसकी बहू अरुणा और उसकी एक पोती होती है स्मिता। और दक्षा जो है प्रेजेंट में अभी 54 ईयर्स के बाद गुजरात के किसी एक टाउन में रहती है और अभी भी दक्षा जो है वह अपनी डायरी को लिखती है। उसकी डायरी लिखना अभी भी जारी है। तो दक्षा बताती है कि बाहर जो है मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और बाहर दंगे हो रहे हैं क्योंकि कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो गई है। बाहर किसी ने किसी हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़ दिया है और यह कहा जा रहा है कि यह हिंदू देवता की जो मूर्ति है यह किसी मुस्लिम लोगों ने ही तोड़ी है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम लीग में अभी जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और हल्ला हो रहा है और चारों तरफ यही रूमर फैली हुई है, अफवाह फैली हुई है कि यह जो हिंदू देवता की मूर्ति है यह किसी मुस्लिम ने ही तोड़ी है। इस वजह से बाहर का जो माहौल है मोहल्ले का वह बहुत ही ज़्यादा खराब है और दोनों पक्षों में हिंदू और मुस्लिम में टेंशन्स बढ़ गई है और दोनों पक्षों में ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी हो रही है। तो इसी समय दक्षा की जो ग्रैंड डॉटर है स्मिता, वह अपनी फ्रेंड तस्नीम से बात करती है और तस्नीम से बताती है कि अभी उनके हॉस्टल जो है जहाँ पर तस्नीम रहती है वहाँ पर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया है। और तस्नीम कहती है कि वह अपने घर पर फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो स्मिता उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन कर दूंगी। तो उसी समय स्मिता के जो फादर है रमणीक, वह आते हैं और स्मिता के हाथ से उसका फ़ोन ले लेते हैं और उसकी फ्रेंड को कहते हैं कि वह अपना ध्यान रखे, वह उसकी फैमिली को फ़ोन कर करके बात कर लेंगे और किसी ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया होगा, वहाँ पर किसी ने कुछ पटाखे वगैरह फोड़े होंगे ताकि तुम लोग डर जाओ। तो इस तरह से तस्नीम से बात करके रमणीक और अपनी बेटी का फ़ोन उस समय ले लेता है और तस्नीम से बात करके रमणीक जो है उसका फ़ोन रख देता है। उसी समय फिर दक्षा जो है वह अपनी बहू अरुणा से कहती है कि तुम जाओ और जाकर के दरवाजे खिड़की सारे अच्छी तरह से बंद कर दो और अपने डॉग्स को खोल दो ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। तो दक्षा की बात सुनते ही अरुणा जो है उठ करके जाती है और दरवाजे खिड़की सब अच्छी तरह से बंद कर देती है और अपने डॉग्स को भी खोल देती है
क्योंकि बाहर जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वजह से दक्षा जो है वहाँ अरुणा से कह कर के और अपने खिड़की दरवाजे सारे अच्छी तरह से बंद करवा देती है। तो उसी समय क्या होता है कि बाहर जावेद और बॉबी नाम के 2 लड़के हैं, जो कि एक तस्नीम का भाई है और दूसरा तस्नीम का फियोंसी है। यह दोनों कहीं गुज़र रहे होंगे कर्फ्यू के टाइम में, तो उसी समय कुछ हिंदू लोग जो है उनको पकड़ लेते हैं और वहाँ पर उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो उसी समय बॉबी की जेब में से उनकी टोपी मिल जाती है, जिससे कि हिंदू कम्युनिटी के लोग पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई मुस्लिम है, तो वह उससे मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। तो उसी समय जावेद और वो भी दौड़ता-दौड़ता आकर के और रमणीक के हाउस के यहाँ आकर के पहुँचता है और उनके गेट पर नॉक करता है। तो जैसे ही नॉक होता है तो रमणीक जाकर के दरवाज़ा खोलता है और जावेद और वो भी अंदर आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और दरवाज़ा बंद करके जावेद और वो भी उन रमणीक से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप प्लीज़ हमें बचा लो और हमें बाहर मत निकालना, वरना ये लोग जो हैं वह हमें मार देंगे। अब जो पब्लिक थी वहाँ जावेद और बॉबी के पीछे दौड़ती-दौड़ती रमणीक के घर के यहाँ आ जाती है और रमणीक के घर के बाहर खड़ी होकर के और उन्हें धमकियाँ देने लग जाती है कि रमणीक तुम जावेद मतलब इन दोनों लड़कों को बाहर निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ देंगे और इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। तो रमणीक उन लोगों को मना कर देता है उस भीड़ को और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं इन दोनों लड़कों को तुम्हें वापस नहीं करूँगा। अब भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो भीड़ में जो लोग थे उन्होंने रमणीक के घर पर पत्थर, लकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया और रमणीक को बहुत ही गंदी-गंदी बातें सुनाने लग गए। तो उसी समय रमणीक की जो वाइफ़ है अरुणा, वह आती है और रमणीक से कहती है कि तुम इन दोनों को बाहर निकालो। लेकिन रमणीक जो है वह गुस्से में उसको मना कर देता है कि मैं इन दोनों को बाहर नहीं निकालूँगा। अरुणा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे मुस्लिम लोग पसंद नहीं हैं और वह बिल्कुल ही कट्टर हिंदू है। तो वो नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम जो है उसके घर में रहे, इसीलिए वह अपने पति को जाकर के कहती है कि तुम इन दोनों लड़कों को यहाँ से बाहर निकाल दो, इनकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन रमणीक जो है वह अपनी वाइफ़ को मना कर देता है और अब वह जो है जावेद और बॉबी से बात करने लगता है। तो जब वह बात करता है तो वो बताता है रमणीक कि बॉबी का जो नेचर है वह बहुत ही अच्छा है बात करने में, वह बहुत ही पोलाइटली बात करता है और दूसरी तरफ जावेद जो है वह बहुत ही हार्शली बात करता है, यानी वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। तो उसी समय रमणीक जो है उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बात करता है। तो वह जावेद जो है उसने तो अपना स्कूल ड्रॉप कर रखा है और बॉबी जो है वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। उसी समय वहाँ पर रमणीक की बेटी स्मिता आ जाती है और वह आकर के और उन दोनों को पहचान लेती है। तो उसी समय अरुणा जो है स्मिता को पूछती है कि तुम इन दोनों लड़कों को कैसे जानती हो? तो स्मिता बताती है कि जावेद जो है मेरी फ्रेंड तस्नीम उसका भाई है और बॉबी जो है उसका फियोंसी है। तो उस समय जब स्मिता कहती है कि मैं इन दोनों लोगों को जानती हूँ, तो उस समय रमणीक और अरुणा जो है यह स्मिता पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इन दोनों लड़कों को जानती हो? तो स्मिता कहती है कि मुझे इन्हें जानने में कोई खतरा नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। और उसी समय जावेद जो है वह थोड़ी इस टाइप की बातें करता है जिससे अरुणा जो है वह गुस्सा हो जाती है। तो जावेद फिर उससे माफ़ी भी माँगता है। तो अभी भी भीड़ जो है वह रमणीक के घर के बाहर ही खड़ी हुई है और वहाँ रमणीक के घर के ऊपर पत्थर वगैरह फेंक रही है। तो जावेद रमणीक से कहता है कि यहाँ तुम्हारी ही कम्युनिटी के लोग हैं जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो रमणीक जावेद को कहता है कि ऐसा नहीं है बेटा, मेरे ग्रैंडफ़ादर जो है उनको भी पार्टीशन के समय तुम्हारे मुस्लिम लोगों ने ही मारा था, तो मैं भी ये बात बोल सकता हूँ। रमणीक कहता है कि तुम कुछ लोगों की वजह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो। रमणीक जो है उन्हें जवाब भी देता है लेकिन उन्हें नाश्ता भी देता है। तो जावेद फिर रमणीक से बोलता है कि मेजॉरिटी में रहने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, हम जैसे चाहे वैसे मेजॉरिटी के साथ में रह सकते हैं। तो आगे रमणीक बताता है कि यहाँ जो लड़ाई है वह शुरू कैसे हुई थी। दरअसल कुछ मुस्लिम लोग जो थे वहाँ जब हिंदुओं की रथ यात्रा निकल रही थी तो उन पर पत्थरबाजी करने लगे, यानी हिंदुओं की जो रथ यात्रा निकल रही थी तो उसमें कुछ मुस्लिम लोग जो थे उस पर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे कि रथ में जो हिंदुओं की मूर्ति रखी हुई थी, हिंदू मूर्ति, वह गिर गई और टूट गई और पुजारी को लगने की वजह से पुजारी भी मर गया। इस वजह से पूरे टाउन में कर्फ्यू लग गया। तो ये बातें होने के बाद स्मिता जो है वह जावेद और बॉबी के लिए तकिया ला करके देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतने बेड नहीं है और स्पेस नहीं है कि तुम सो सको। तो जावेद बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है सोने की। तो फिर स्मिता उनसे आगे बात करती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे अमरगांव? तो ये लोग बताते हैं कि हम यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आए थे। तो उसी समय रमणीक बोलता है कि जावेद मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम ऐसा करो कि मेरे कपड़े की शॉप है उस पर तुम काम कर लो। लेकिन उसी समय स्मिता जो है ये बात सुन कर के और अपने पिता को मना कर देती है कि नहीं, आप जावेद को अपने कपड़े की शॉप पर काम करने के लिए नहीं रख सकते। स्मिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह जानती है कि जावेद को कुछ ही समय पहले किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हायर कर लिया है।
और इसीलिए जावेद को अपने घर से भी बाहर निकाल दिया गया है और इसी वजह से इसने अपने पेरेंट्स का घर भी छोड़ा है। और ये बात स्मिता को अपनी फ्रेंड तस्नीम से पता चली थी और तस्नीम ने स्मिता से यह प्रॉमिस भी लिया था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये जो बात मैं बता रही हूँ कि जावेद को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हायर कर लिया, ये तुम बात किसी को नहीं बताओ। लेकिन फिर भी स्मिता जो है वह यह बात अपने फादर को बोल देती है, रमणीक को। इस वजह से वह अपनी फ्रेंड जो है तस्नीम, उसका भरोसा तोड़ देती है। तो तब भी रमणीक जो है वह जावेद से जाकर के पूछता है कि जावेद, मुझे एक बात सच सच बताओ कि क्या तुम टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। तो ये बात सुनते ही जावेद जो है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वह जैसे ही गुस्सा होता है तो रमणीक उससे एक खींच करके झापट मारता है। तभी वहाँ पर बॉबी आता है और इन दोनों को शांत करता है। और उस समय बॉबी जो है एक छोटी सी स्टोरी सुनाता है और वो कहता है, जब हम छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहते थे। तो उनका एक लेटर आया था, उसको जावेद ने टच कर दिया। तो उसको टच करने की वजह से वहाँ जो पड़ोसी थे उन्होंने जावेद को बहुत ही भला बुरा कहा। तो जावेद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने तो सिर्फ इनके लेटर को छुआ ही था, इस वजह से इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सुना दिया। तो उसने क्या किया कि कुछ समय बाद मांस के कुछ टुकड़े ले जा करके और अपने हिंदू पड़ोसी के घर के यहाँ फेंक दिए। तो फिर वापस से उसका जो पड़ोसी था वह जावेद के घर आता है और जावेद को आकर के बहुत कुछ भला बुरा सुनाता है। यह छोटी सी स्टोरी सुना करके बॉबी जो है यह साबित करना चाहता है रमणीक के सामने कि जावेद जो है इतना गुस्सा करता है आज, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी भी शामिल है। और यहाँ कहानी सुनाने के बाद जावेद और बॉबी जो है वह कहते हैं कि हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये बात जैसे ही सुनता है रमणीक तो कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर जो है वह माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रमणीक के मन में यही था कि जावेद जो है वह उसकी शॉप पर काम कर, तो लोग रुकने से मना कर देते। तो इस समय रमणीक जो है उन्हें पुलिस की धमकी देता है। तो फिर जावेद जो है वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो, मुझे तो इस पुजारी को मारने के लिए ऑर्डर मिले थे और मैं वहाँ पर चाकू लेकर गया भी था मारने के लिए। मैं वहाँ पर चाकू लेकर गया उसे मारने के लिए, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया और मैंने चाकू को फेंक दिया। वहीं कोई और था जिसने वह चाकू उठाया और उस पुजारी को मार दिया, लेकिन मैंने पुजारी को नहीं मारा। तो रमणीक जो है वह जावेद की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। तो उसी समय स्मिता वहाँ पर आती है और वहाँ जावेद से कहती है कि जावेद, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि तुम्हारे बारे में कि तुम एक टेररिस्ट हो। तभी वहाँ पर अरुणा आती है और वह कहती है कि अब बाहर जाना सही रहेगा, पानी लाने के लिए जाना है। तो स्मिता कहती है कि हाँ ठीक है, मैं जावेद और बॉबी तीनों जाते हैं और पानी लेकर के आ जाते हैं। तो स्मिता को जो है उसकी मदर अरुणा मना कर देती है और वहाँ जो है अरुणा वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस को मानती है और वहाँ कट्टर हिंदू है। तो वहाँ मना कर देती है कि नहीं, तुम जावेद और बॉबी के साथ जाकर के पानी नहीं ला सकती। तो इसी बात पर स्मिता की जो है अरुणा से थोड़ी बहस हो जाती है और स्मिता अरुणा को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी हो और अपने धर्म को लेकर ही हमेशा चलती रहती। और ये सब बात होने के बाद स्मिता, जावेद और बॉबी जो हैं तीनों पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि स्मिता जो है वह बॉबी से प्यार करती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कम्युनिटी की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और अब तो तस्नीम और बॉबी की शादी भी होने वाली है। तो ये तीनों जब पानी लेने जाते हैं तो उस समय ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तो वापस दक्षा जो है वहाँ अपने उस पुराने समय को याद करती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी और उसके पति ने उसको मारा था, क्योंकि दक्षा जो है वह अपनी फ्रेंड जरीन के घर गई थी। इस वजह से इसके पति ने इसको बहुत ज़्यादा मारा। तो जब ये लोग आ जाते हैं तो दक्षा जो है वह आकर के जावेद को सुनाती है कि जैसे पार्टीशन हुआ था उस समय तुम्हारे जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने मेरे फादर को मारा था, उसी तरह तुम्हारी बहन जो है तस्नीम, उसको भी ये सब सहन करना पड़ेगा। तो ये बात सुन करके रमणीक दक्षा के पास जाता है और वह कहता है कि तुम इन लोगों को बेवजह ही ब्लेम कर रही हो, इस बात में इनकी कोई गलती नहीं है। और ये सब बात होने के बाद जब जावेद और बॉबी इनके घर से चला जाता है तो रमणीक अपनी माँ से जाकर के बोलता है दक्षा से कि हमने भी तो जरीन के फादर के साथ क्या किया था। जरीन के फादर की जो शॉप थी उसको जला दिया था सस्ते दाम पर खरीदने के लिए और कम्युनिटी के नाम पर। और आज भी हम इतने लंबे टाइम के बाद भी हमने जो गलती की थी उसके लिए अभी भी पछताते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्ले है फाइनल सोल्यूशन, यह बिना किसी सोल्यूशन के यहीं पर ख़त्म होता है। कम्युनल जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल नहीं है, इसके लिए लोगों को ही समझदार होना पड़ेगा। इस प्ले का नाम महेश दत्तानी ने रखा है फाइनल सोल्यूशन, लेकिन वह इस प्ले में कोई भी फाइनल सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। आई होप आप सभी को ये प्ले समझ में आया होगा।